Assalamualaikum, dear students. I am Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss a test of class 9, which was conducted on 18th of March 2021. First of all, we'll discuss MCQs. There were 5 MCQs given in our test. The first one was the annual average temperature of coastal areas. The answer is 32 degrees centigrade, option C. Next one was Batora Glacier is situated in, that is Gojal Valley, A option. ग्लेशियर्स वाले टॉपिक में ग्लेशियर्स के अंदर बतौरा ग्लेशियर में ये पॉइंट मेंशन है दैट दिस इज सिचुएटेड इन गोजल वैली, गिलगित बल्तिस्तान. थर्ड वाज इन सैलिनिटी द अंडरग्राउंड वाटर लेवल रेजेस अप टू, दैट इज 5.1 मीटर्स, सी ऑप्शन. थोर ज़दा इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 5.1 मीटर तक आ जाती है. सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 3 का, उसके अंदर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी वाले पॉइंट में सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट में ये वैल्यू आपकी बुक्स के अंदर गिवन है. इसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4. हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम गर्ल्स फेडरेशन. चैप्टर नंबर 4 में से ये एमसीक्यू है. मुस्लिम गर्ल्स फेडरेशन की रूहे रवां कौन थी? बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, बी ऑप्शन है. दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड फिफ्थ एंड लास्ट एमसीक्यू, व्हिच मुस्लिम वुमेन लीडर पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? बेगम जहां आरा शाहनवाज. सेम टॉपिक में से ये दोनों एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 4 में से. ये डी ऑप्शन करेक्ट है. बेगम जहां आरा शाहनवाज वाज द वुमेन मुस्लिम लीडर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. Our next part is short questions. Firstly, the first short question is, what are roof gardens? As you people know that for short questions we have to make headings before starting our answer. The heading of this question would be roof gardens. क्वेश्चन के अंदर जो चीज आपसे पूछी जाएगी वही आपने एज हेडिंग लिखनी है. रूफ गार्डन्स का पूछा गया है, यही आपने एज हेडिंग यहां पर मेंशन करना है. बहुत आसान और इजी इसका आंसर है. आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक है फॉरेस्ट, जो हमने एज लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा था. उसी टॉपिक के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में साइड के ऊपर एक इंफॉर्मेशन बॉक्स गिवन है जिसमें ये पॉइंट मेंशन किया गया है, व्हाट आर रूफ गार्डन्स. 2 पॉइंट्स हैं सिंपल से. फर्स्टली, दीज आर the most dense forests. उर्दू में हम इसको कहेंगे दुनिया के घने तरीन जंगलात. और दूसरा फिर पॉइंट इसके साथ इसकी लोकेशन मेंशन की हुई है, दैट इज अलोंग इक्वेटर लाइन, जिसको हम उर्दू में खत्ते इस्तवा कहते हैं. ये 2 पॉइंट्स हैं इसके आंसर में बेटा. खत्ते इस्तवा के करीब दुनिया के घने तरीन जंगलात पाए जाते हैं जिन्हें रूफ गार्डन्स कहा जाता है. दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ एन आया ऑफ द होली कुरान. कुरान की एक आयत की रोशनी में खवातीन के हुकूक बयान करें. इसमें एज हेडिंग हमने यही पॉइंट लेना है, राइट्स ऑफ वुमेन. जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी वही आपने एज हेडिंग लेनी है.
उर्दू में होगा खवातीन के हुकूक। चैप्टर नंबर 4 हमारी बुक्स के अंदर जो है, इसके अंदर स्टार्ट में बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है राइट्स ऑफ वुमेन इन द लाइट्स ऑफ कुरान एंड हदीस। उसके अंदर 3 to 4 आयत लिखी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, उनकी ट्रांसलेशन मेंशन है। उसमें से कोई एक आयत की ट्रांसलेशन आपने एज आंसर यहां पर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान सी जो आयत है, इसका तर्जुमा ये था कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को जाया नहीं करता, खा मर्द हो या औरत, और एंड में था तुम एक दूसरे की जिन्स को। इस तरह से ये पूरी की पूरी ट्रांसलेशन कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने लिखनी है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और ये याद रखिएगा कि जब आप ट्रांसलेशन लिख रहे हैं हदीस की या किसी भी आयत की, तो उसके साथ ये कोटेशन मार्क्स लगाना जरूरी है। और ट्रांसलेशन में किसी किस्म की चेंज नहीं करनी, आपने कोई वर्ड चेंज नहीं करना। और इसके साथ इसका रेफरेंस भी लिखना है कि ये कौन सी सूरत की आयत है, सूरत आले इमरान। ये हमारी बुक्स के अंदर 7 रेफरेंसेस गिवन। नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फातिमा सुगरा इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान? तहरीके पाकिस्तान में फातिमा सुगरा का क्या किरदार है? थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। हेडिंग पहले नंबर पर, रोल ऑफ फातिमा सुगरा। और उर्दू में ये हम लिखेंगे फातिमा सुगरा का किरदार। 2 से 3 मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपकी बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही ये टॉपिक है, रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान मूवमेंट। उसके अंदर से ये क्वेश्चन है। पहला पॉइंट इसके अंदर हमने ये लिखना है, शी वॉज ऑफ 14 years of age, यानी 14 साल की उम्र में, वेरी यंग एज के अंदर। व्हाट शी डिड वाज hoisted the flag of Muslim League. Hoisted the flag of Muslim League. और फिर थर्ड, where did she do that? ये मुस्लिम लीग का झंडा उन्होंने कहां पर लहराया था? At Civil Secretariat. And although after that she was arrested, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, but she continued her struggle and organized the women of subcontinent in Pakistan. ये मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। 14 साल की उम्र में सिविल सेक्रेटरीट के ऊपर उन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा लहराया, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट नेम ऑफ नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन मिस्टेकनली आउट ऑफ ALP इंक्लूड हो गया था पेपर में, जो आप लोगों को बताया गया था कि इसको चेंज करके इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन ऐड किया था हमने, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। पानी की आलूदगी को रोकने या खत्म करने के क्या तरीके हैं या किस तरह से किया जा सकता है। तो इसकी हेडिंग आपने लिखनी है, प्रिवेंशन
of water pollution. पानी की आलूदगी का खात्मा। चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड लास्ट टॉपिक का ये पार्ट है। पोल्यूशन वाले टॉपिक में टाइप्स एंड डिफरेंट पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन के अंदर ये पॉइंट गिवन है। फर्स्टली डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। उर्दू में हम इसको कह सकते हैं घरेलू और सनती फुजला वेस्टेज। दिस शुड नॉट बी डंप्ड इन वाटर रिजर्वायर्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, कैनाल्स। ये जो वाटर बॉडीज हैं इनके अंदर वेस्टेज को डंप नहीं करना चाहिए। सेकेंडली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये उर्दू में भी इसी तरह से लिखा जाएगा जैसे आपकी बुक्स के अंदर भी मौजूद है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाए। ये दो मेजर पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स जो इस कंटेक्स्ट में गिवन है, दैट हाउ वी कैन कंट्रोल और प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। इसकी हेडिंग बनेगी सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। उर्दू में है नीम खाली सतह मुर्तफा की आबो हवा। अब इसके अंदर जनरली पहले नंबर पर हमने ये पॉइंट मेंशन करना है दैट दिस रीजन इंक्लूड्स बलूचिस्तान प्लेट्यू। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान ये इस खित्ते के अंदर शामिल है। उसके बाद फिर क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम मई टू मिड सितंबर, मई से लेकर वस्त सितंबर तक गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, सैंडस्टॉर्म्स, विच मीन्स दैट यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट इसमें आपकी बुक्स के अंदर ये मेंशन है दैट एरियाज ऑफ सिब्बी एंड जैकबाबाद are also located in this region. सिब्बी और जैकबाबाद ये आप लोग जानते हैं ये पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके हैं दोनों, यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर है that in January and February there is a bit of rainfall, थोड़ी बहुत बारिशें जनवरी और फरवरी के महीनों में होती हैं। और ओवरऑल लास्ट सेंटेंस जो आपकी बुक्स के अंदर है दैट देयर इज एक्सट्रीम कंडीशंस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एंड ड्राई वेदर। ये इसका आंसर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज राइट लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ये हेडिंग इसकी लोकेशन ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे आप। उर्दू में पाकिस्तान का महल्ले वकू। चैप्टर नंबर 3 में बिल्कुल स्टार्ट का टॉपिक है ये, और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही इस टॉपिक में आंसर गिवन है इसका, दैट पाकिस्तान इज situated between 23.5 degrees to 37 degrees of north latitude, जिसको हम उर्दू में अर्ज़बल्द कहते हैं। 23.5 से 37 दर्जे अर्ज़बल्द शुमाली के दरमियान। और दूसरा पॉइंट इसके साथ है लॉन्गिट्यूड्स। दैट इज फ्रॉम 61 डिग्रीज टू 77 डिग्रीज ऑफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, जिसको उर्दू में तूल बल्द कहा जाता है। पाकिस्तान 61 से 77 दर्जे तूलबल्द मशरिक और 23.5 से 37 दर्जे अर्ज़बल्द शुमाली के दरमियान फैला हुआ। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने इसके नेबरिंग कंट्रीज के नाम भी लिखने थे। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं, जो इसी पार्ट में, इसी पैराग्राफ के अंदर आगे साथ मेंशन है, दैट इन द नॉर्थ इज चाइना, इन द साउथ इज अरेबियन सी, इन द ईस्ट इज इंडिया एंड इन द वेस्ट इज ईरान एंड अफगानिस्तान। यहां तक ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। बेटा नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पेपर के अंदर था, राइट अ नोट ऑन मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो अहम माहौलियाती खतरात हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, उनके ऊपर एक नोट हमने लिखा था। चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, एक्सरसाइज बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर्स में कई दफा पूछा जा चुका है। इस दफा अकॉर्डिंग टू ALP इस टॉपिक में से 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। उसमें फर्स्ट वन है पोल्यूशन, और इसको आंसर स्टार्ट करते हुए आपने इस तरह से करना है। पहले हेडिंग आपकी ये होगी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, उर्दू में होगा माहौलियाती खतरा। पहले नंबर पर इसमें आपने एनवायरनमेंट को डिफाइन करना। एनवायरनमेंट या माहौल से क्या मुराद है, डेफिनेशन हमारी बुक्स के अंदर गिवन है। इसके बाद फिर आगे हम मेजर हैजर्ड्स मेंशन करेंगे। हैजर्ड्स कौन कौन से हैं, जो कि मेजर 3 है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। पहले नंबर पर पोल्यूशन, फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन एंड देन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वो तीनों पॉइंट्स यहां पर हम मेंशन करेंगे। फिर हमने वन बाय वन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। पहला पॉइंट है पोल्यूशन।
इसको हम उर्दू में आलूदगी कहते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पोल्यूशन। डेफिनेशन हमारी बुक्स के अंदर गिवन है। इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद फिर दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आपने मेंशन करना है वो है इसकी टाइप्स। आलूदगी की अक़साम कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। हमारी बुक के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं जो इसमें आपने मेंशन करनी है। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। तीनों के नाम लिखने के बाद फिर आपने उन तीनों को 1 बाय 1 डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले नंबर पर एयर पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन एंड देन सॉइल पोल्यूशन। उर्दू में इसको हम कहेंगे हवा की आलूदगी, दूसरा है आबी आलूदगी और फिर तीसरा है मट्टी या जमीनी आलूदगी। तीनों पॉइंट्स के अंदर सेम पैटर्न पे आपने चलना है कि पहले हम फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन वाला, तो एयर पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे व्हाट इज एयर पोल्यूशन। देन उसके बाद फिर इसके हैजर्ड्स आएंगे, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर उसके सॉल्यूशंस कि हम किस तरह से इसको कंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से वाटर पोल्यूशन के अंदर भी डिफाइन करेंगे पहले, फिर उसके प्रॉब्लम्स लिखेंगे और फिर उसके सॉल्यूशंस। एंड सेम पैटर्न सॉइल पोल्यूशन के अंदर भी आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट हमने देखना है, पोल्यूशन वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। देन डिफॉरेस्टेशन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं जंगलात का कटाव। अगेन ये पॉइंट हमारी बुक्स के अंदर भी डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अकॉर्डिंगली पहले नंबर पर हम इसमें डिफाइन करेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड किसी भी एरिया कंट्री में एटलीस्ट 20 to 25% फॉरेस्ट होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर उसकी रेशियो जो है दैट इज 5% ओनली। फिर उसके बाद हम उसकी रीजंस लिखेंगे, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है, okay, जिसमें जनरली है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स और जो पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर है। और एंड पे फिर हमने लिखना है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही हैं और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है फिर इसके बाद हमारा वाटर ब्लॉकिंग एंड सैलिनिटी। जिसको हम उर्दू में सेमोथोर कहते हैं। अब इसके अंदर भी अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो पॉइंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी पैराग्राफिक फॉर्म में। वाटर ब्लॉकिंग क्या है, सैलिनिटी क्या है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही हैं, पाकिस्तान उससे कैसे इफेक्ट हो रहा है, और फिर एंड में इसके पॉइंट्स की फॉर्म में 2 से 3 पॉइंट्स आपकी बुक्स के अंदर गिवन है। व्हिच स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू ओवरकम वाटर ब्लॉकिंग एंड सैलिनिटी। कौन कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं इसको खत्म करने के। और लास्ट में आपने कंक्लूड करना है टॉपिक को। जो लास्ट हेडिंग हमारी बनेगी कंक्लूजन, या उर्दू में हम इसको कहते हैं हासिल कलाम। इस तरह से ये एक पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो आपके सामने आ गया कि किस तरह से आपने पॉइंट्स को अरेंज करना है और किस तरह से आप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। दैट्स इट।
और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने पेपर्स जो है उनको चेक भी कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कीजिए, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विद योर टीचर।